वर्ष 2020 आम्हा सर्वांसाठी खूप कठीण वर्ष होते. मात्र अशा परिस्थितीत सुद्धा मिक्सियन्सने नीट आणि JEEच्या परीक्षेत यश मिळवून आपली यशाची परंपरा कायम ठेवली. Myself Prachi Govind Agrawal, and I am from Mehkar, Buldhana district, and my schooling up to 10th is from Satyajit International English School, Mehkar. My NEET score was 587 and I was studying in mixed coaching classes in Akola. प्राची अग्रवाल मेकर से आई हुई ये बच्ची काफ़ी कॉन्फिडेंट और हार्ड वर्कर है. रोज की पढ़ाई रोज करना ये उसे बखूबी पता था. जो भी हमने पढ़ाया रोज का रोज पढ़कर वो लर्न करती थी. और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा उसके पेरेंट्स को कि उन्होंने हम पर ये भरोसा रखा. जब भी वो यहाँ पर अकोला में आते थे और डिस्कस करते कि सर क्या डिफिकल्टी है, और वो भी प्राची से डिस्कस करते कि आपको क्या डिफिकल्टी जा रही है, तो ऐसा हमारा तीनों का कम्युनिकेशन होता था. ये कम्युनिकेशन की वजह से ही उसका रिजल्ट इतना आया है. तो प्राची हमेशा याद रखिए, लक इज ऑलवेज द बेस्ट बट यू शुड ट्राई टू फेस. तो मेरी शुभकामनाएं आपके साथ में जिंदगी भर रहेगी. My father's friend, actually his daughter was there in mix. She was senior to me, and we have discussed with him. Other relatives were also there, like Nikunj Tibrewal, who has got college. He was also my relative, so his parents also told us that mix is very good. And then we visited that there, and we saw the campus and everything, and we interacted with the teachers. So we thought it's the best for us. So I have joined those classes. Actually मेरी फैमिली में कोई डॉक्टर नहीं है. सो in earlier days no one of my family knew how to study for this competitive exam like NEET. and बहुत सुना था कि बहुत हार्ड होती है और बहुत ज़्यादा मतलब हार्ड वर्क तो हर चीज़ में करना पड़ता है, लेकिन ऐसा बोलते थे कि बहुत हार्ड वर्क करने के बाद भी अचीव नहीं होता. लेकिन फिर जब देशपांडे सर या जोत सर हम PTM वगैरह लेते थे, तब पापा आते थे, मम्मा आते थे, दोनों मतलब. तो फिर तब उनको सर का जो एटीट्यूड था वो देखकर ऐसे लगता था कि नहीं, अगर हार्ड वर्क अगर स्टूडेंट कर रहा है तो कोई भी चीज़ अचीव हो सकती है. और मेरे पेरेंट्स हमेशा इतना सपोर्ट करते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि कोई पेरेंट्स अगर कम मार्क्स आते हैं तो एक ना एक बार तो भी मतलब बच्चों को डांट देते होंगे कि तू क्या कर रही है या क्या कर रहा है वहाँ पर रह के. तो मेरे पेरेंट्स मुझे हमेशा बोलते थे कि तू सिर्फ हार्ड वर्क पर फोकस्ड रहे और सिर्फ पढ़ाई करती रहे, तो पढ़ाई से ही रिजल्ट आएगा. और आज सच में पढ़ाई से रिजल्ट, हार्ड वर्क मेरा रिजल्ट लाया है. मेरा नाम गोविंद रामेश्वर अग्रवाल. मेरा बिजनेस है जोहरमल जड़ी बूटी मेहकर में. सर मिक्स के बारे में पहले नाम तो काफ़ी सुना था. फिर मेरे एक दो रिलेटिव्स भी थे जिनके बच्चे मिक्स क्लासेस में थे. सभी पेरेंट्स इंक्वायरी करते हैं कि कौन से क्लासेस अच्छे हैं अपने बच्चों के लिए. मैं भी वही किया, इंक्वायरी किया, और उसमें 2-3 क्लास में अच्छे में मेरे को मिक्स क्लासेस के नाम अच्छे लगा. वैसा भी अपने देश में गुरु को जो स्थान है, गुरु ब्रह्मा गुरुदेव गुरु महेश्वरा जो अपन बोलते हैं, उस हिसाब से गुरु के ऊपर तो अपन विश्वास रख के चलते हैं. और वैसे सर लोगों का भी जो अटैचमेंट मिला मेरे को, तो सर एनी टाइम मेरे लिए अवेलेबल थे वहाँ पे. मैं कभी भी फ़ोन किया, कभी एक आधी बार रात में 9-9:30 बजे भी पहुँचा हूँ, तो देशपांडे सर को कॉल किया तो देशपांडे सर एक 15 मिनट के अंदर मेरे को वहाँ पे अवेलेबल हुए क्लासेस के ऊपर. और उनका जो स्वभाव था, उनका जो मिलनसार स्वभाव है, उन्होंने जो बच्चों को जो ट्रीट दिए वो काफ़ी अच्छा लगा मेरे को सर. In mix, I like the most, firstly, non-teaching staff. No one gives the credit to this non-teaching staff, but they play a very 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 crucial role in our studies. Because जब भी कोई टीचर नहीं है क्लास में या कोई टीचर absent है, तो उस टाइम पर हमें कोई बच्चे डिस्टर्ब ना करे, इसलिए वो हमेशा हमें मतलब सारे बच्चों को शांत बैठाते थे. वे ऑफ टीचिंग ऑफ ऑल द टीचर्स ऑफ द मिक्स, दे टीच अस इन द वे दैट वी कैन अंडरस्टैंड इट very easily. And the third one is, if we ask the questions repeatedly, and same question if we ask repeatedly, then they explain us very well that we can understand it. So these are the 3 things I like in mix the most. जोत सर मतलब बहुत साइलेंट पर्सन है. जोत सर से मतलब हम कैसे भी इंटरेक्ट करें, जोत सर से मुझे कभी डर नहीं लगता था. कोई भी डाउट हो किसी भी टाइम पे, इवन हम लोग लाइब्रेरी में 9:30 तक, जब हमारा गर्ल्स टाइमिंग था 9:30 तक हम लाइब्रेरी में बैठते थे, तो तब भी सर मतलब 9:30 बजे भी अगर जाओ तो कोई कभी सर ऐसा बोलते नहीं थे कि यार तुम 9:30 बजे आते हो, थोड़ा जल्दी आया करो. जब भी हम जाते थे 9:30 के बाद भी, तो सर हमारे हमेशा डाउट सॉल्व करते थे.
सर का बेस्ट टीचिंग मेथड मतलब सर की ट्रिक्स, मतलब इतनी अच्छी ट्रिक्स है कि आज भी अगर पूछे तो सर के सारे निमोनिक्स और वो सारे हम अच्छे से मतलब उसके रेस्पिरेशन वगैरह के, तो सर ने क्रेप साइकिल वगैरह एक दिन में, जहाँ बाकी क्लासेस में भी 10 डेज लगा देंगे, लेकिन सर ने हमको 1 डे में वो पूरा क्रेप साइकिल वगैरह, तो सर के निमोनिक्स बेस्ट है। सर का टीचिंग मेथड एज अ ह्यूमन बीइंग तो सर बहुत 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 साइलेंट पर्सन है। देशपांडे सर का एक बार में सुनना है और उनको डिसिप्लिन ये बहुत ज़्यादा पसंद है। और मतलब ही इज़ लाइक कि अगर थोड़ा सा भी टाइम मिलता है तो वो पढ़ाई के लिए यूटिलाइज़ करो। एज अ टीचर मतलब कोई मुकाबला ही नहीं है, वो सिर्फ बैठकर हमें पूरा ऑर्गेनिक समझाते थे कि कंसंट्रेशन अगर बढ़ाना है तो सर का वो वाला टीचिंग मेथड बहुत बेस्ट है। जैसे सर बोलते थे वैसे मैं पढ़ती थी। जैसे हम लोगों का था UBR, एक्चुअली स्टार्टिंग में मैं इतना UBR लिखती ही नहीं थी, लेकिन एक बार पापा ने देशपांडे सर से बात की थी कि इसका स्कोर मतलब पढ़ती है ये, मतलब मैं स्टार्टिंग से ऐसे डेडिकेटेड थी, मैं अराउंड 10 घंटे तो स्टार्टिंग से पढ़ लेती थी, लेकिन फिर भी मेरा ऐसे स्कोर जितना आना चाहिए, मैं जितनी पढ़ाई करती थी उस हिसाब से नहीं आता था। तो फिर पापा ने देशपांडे सर के साथ बैठ के डिस्कस किया था कि ये पढ़ाई कर रही है लेकिन इसका टाइम जो वो पढ़ाई को दे रही है वो प्रोडक्टिव नहीं बन रहा है, मतलब जो जितना वो स्टडीज़ कर रही है उतने वो मार्क्स नहीं बन पा रहे। तो फिर तब सर ने मुझे बोला था कि ये मुझे रोज़ UBR नहीं दिखाती, जिसमें हम लोगों को करना होता था कि जो आज पढ़ाया है क्लास में वो सब लर्न करके उसकी सब याद करके हमें रात में सोने से पहले लिखना होता था। सो आई वॉज नॉट डूइंग दैट। सो दैट डे सर टोल्ड टू माई फादर कि ये जब ये करना स्टार्ट कर देगी इसका स्कोर इम्प्रूव हो जाएगा। और मुझे ये बात बहुत खटकी कि मेरे वजह से मेरे पापा को सुनना पड़ा है आज। तो आई वॉज लाइक नहीं, अब तो मुझे सर को रोज़ UBR बताना ही है। एंड फ्रॉम दैट डे आई स्टार्टेड राइटिंग UBR एंड मतलब सच में मेरा रिज़ल्ट बहुत इम्प्रूव हुआ उस UBR से। और मेमोरी मैप्स मैं स्टार्टिंग में नहीं बनाती थी, लेकिन जब लॉकडाउन वाला पीरियड आया तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरे जो मतलब मुझे अगर रिवाइज़ करना है टेस्ट से जस्ट पहले, तो मेरे पास उतना मटेरियल नहीं है कि मैं रिवाइज़ कर सकूँ। सो मैंने एक डायरी बना ली जिसमें मैं अराउंड 2-3 पेजेस में एक पूरा चैप्टर जो मुझे पॉइंट्स याद नहीं रहते वो लिख लेती थी। तो वो मेमोरी मैप्स भी मुझे बहुत यूज़फुल है। फॉल्ट बुक जब टेस्ट रहती थी और मेरा कोई प्रिपेयर नहीं हुआ, सपोज़ टॉपिक अगर बहुत ज़्यादा लोड हो गया तो फिर मैं वो फॉल्ट बुक से भी कवर कर लेती थी। तो जैसा देशपांडे सर बोलते थे वैसा हम लोग करते थे। हमारी खुद की स्ट्रैटेजी नहीं है क्योंकि सर इतने सालों से पढ़ा रहे तो सर को ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो हमेशा जैसे सर बोलते थे वैसा हम पढ़ लेते थे। In that lockdown period, many students left studies and I was just focusing on the mixed test. Mix की टेस्ट हमेशा मतलब हमारी रेगुलर होती थी, कभी 1 डे गैप रहता था और कभी 2-3 डेज़ गैप रहने के बाद जो भी हमारा 3-4 दिन में जो सिलेबस हुआ है उस पर टेस्ट रहती थी। और क्वेश्चंस हमें ऐसा लगता था कि बहुत हार्ड है, लेकिन वो NCERT बेस्ड होते थे, तो फिर हमें समझता था कि हम कहाँ गलत हो रहे हैं और हमें क्या पढ़ना चाहिए। सो वी वेर लाइक एवरी टाइम स्टडिंग फॉर दोज टेस्ट। और हमें इतनी कंपटीशन होती थी टेस्ट में क्योंकि रैंक समझ में आता था, मार्क्स समझ में आते थे, और जैसे ही टेस्ट सबमिट की वैसे ही पेरेंट्स के मोबाइल पे मार्क्स आ जाते थे। तो वो डर भी था अंदर से कि पेरेंट्स क्या सोचेंगे कि अगर 2 साल पढ़ लिया और अभी इतना गैप मिल रहा है फिर भी बच्चे अगर स्कोर नहीं कर पा रहे तो क्या फ़ायदा। तो वो डर रहता था, इसलिए हम हमेशा स्टडीज़ पर फोकस्ड रहे। और हमेशा मतलब लॉकडाउन वाले पीरियड में हमें बहुत हेल्प हुई मिक्स के टेस्ट की वगैरह। हमारे फैमिली में पहला डॉक्टर बनने वाली है, मेरे पेरेंट्स के उधर भी और इधर भी हमारे पहली डॉक्टर है। और आज मैं बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रही हूँ। प्राउड टू बी मिक्सियन। मिक्सचे हे यश म्हणजे विद्यार्थ्यांचे यश आहे, टीचर्सचे यश आहे, पालकांचे यश आहे आणि सोबतच 25 वर्षाच्या अनुभवासह मिक्सच्या एज्युकेशन सिस्टमचे हे यश आहे। मिक्स फॉर 11th, 12th नीट, JEE अँड फाउंडेशन।